हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो हम लोगों ने यार टीओसी में लगभग मेजर पार्ट कवर कर दिया है। आज हम लास्ट पार्ट देखेंगे विच इज़ कॉल्ड ट्यूरिंग मशीन। टीओसी में जो लास्ट पार्ट बच रहा है वो बच रहा है ट्यूरिंग मशीन का। ठीक है, अब हम लोगों ने जब ग्रामर पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ी थी टाइप 0। ठीक है, टाइप 0 में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, है ना। नो रिस्ट्रिक्शन में कह सकता हूँ उसको, तो यहाँ पे लिख देते हैं नो रिस्ट्रिक्शंस। तो नो रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है टाइप 0 लैंग्वेज को। तो हम पढ़ रहे हैं आज ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन की सबसे पहले ये डेफिनेशन आप समझा सकते हो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, जो चॉम्स्की हायरार्की थी, है ना। चॉम्स्की के हिसाब से हमने टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये सारी ग्रामर्स पढ़ी थी 4 टाइप्स की। उसके हिसाब से ट्यूरिंग मशीन क्या है, एक्सेप्ट करती है, ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट्स द टाइप 0 लैंग्वेज। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो आप ये पॉइंट तो समझो, सबसे पहले ये समझो। इसका मतलब है कि यार ऑल्सो नोन एज, इसको हम फिर से क्या बोलेंगे कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना, ऑल्सो नोन एज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अब इसका मतलब क्या है कि ट्यूरिंग मशीन हम हर किसी लैंग्वेज के लिए बना सकते हैं, तो हर किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकती है। ट्यूरिंग मशीन किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, ट्यूरिंग मशीन कैन बी यूज्ड एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज ऑल लैंग्वेज, इट रिकॉग्नाइज ऑल लैंग्वेज। ठीक है, सारी लैंग्वेज को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। रिकॉग्नाइज में जेड आ जाएगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज ऑल लैंग्वेजेस। लाइक कौन कौन सी लैंग्वेज हो सकती है यार, हमने देखी थी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, है ना, बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हमने, रेगुलर लैंग्वेज, रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज, इसको तो करेगा ही करेगा क्योंकि टाइप 0 का पार्ट यही है। बाकी मतलब ये सभी को मतलब ये कर लेगा, सभी को रिकॉग्नाइज कर लेगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी लिखी गई है, जो 2 लाइन लिखी गई है ना, तो वहीं से समझ में आएगा, इस लाइन से समझ में आ जाएगा कि यार ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर रहा है टाइप 0 लैंग्वेज को और ये अनरिस्ट्रिक्टेड है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार ये लेफ्ट साइड में रिस्ट्रिक्शन आ रहा है या प्रोडक्शन रूल के टाइम पे लेंथ वगैरह देखी जा रही है ना, जैसे CFG वगैरह में देखी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये रिकॉग्नाइज सारी लैंग्वेजेस कर सकता है, रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, रेगुलर और रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज, ये सभी की सभी को कर सकता है रिकॉग्नाइज। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरी ट्यूरिंग मशीन है वो सबसे पावरफुल मैथमेटिकल मॉडल है, सबसे पावरफुल मॉडल है। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया, सबसे पावरफुल है क्योंकि यार ये सारा काम कर दे रहा है। हाँ, और ये जो है सिमिलर टू दी फाइनाइट ऑटोमेटा है, सिमिलर टू दी फाइनाइट ऑटोमेटा है, बिल्कुल। कैसे भैया? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती, लाइक इसमें मेमोरी हमको मिलती है जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में मिल रही है, बट यहाँ पे जो हमें मेमोरी मिल रही है वो अनलिमिटेड मिलती है। फाइनाइट ऑटोमेटा में अनलिमिटेड नहीं मिलती। सो ट्यूरिंग मशीन इज सिमिलर टू द फाइनाइट ऑटोमेटा बट with an unlimited and unrestricted memory। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड मेमोरी। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया, फाइनाइट ऑटोमेटा में जो हमें मेमोरी मिल रही थी वो क्या थी? रिस्ट्रिक्टेड थी और अनलिमिटेड नहीं थी, लिमिटेड थी। और यहाँ पे क्या होगी? अनलिमिटेड है और कोई भी रिस्ट्रिक्शन है नहीं ट्यूरिंग मशीन में, ये अभी हमने सीखा, बिल्कुल। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। और इस मेमोरी को क्या कहते हैं? इनपुट टेप या टेप कह सकते हो आप। टेप कैसे हो ज़्यादा बेटर होगा, टेप कह देंगे भैया। क्या हमने पूस्टन ऑटोमेटा में मेमोरी देखी थी? हाँ ठीक है, देखी थी। कौन सी? स्टैक सुना था? हाँ भैया सुना था। अप्लाई किया था? यस भैया किया था। तो सिमिलर टू फाइनाइट ऑटोमेटा था पूस्टन ऑटोमेटा भी, हाँ भैया, बट वहाँ पे हम स्टैक यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल। और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? टेप। अनलिमिटेड मेमोरीज है, तो ये काम है। अब जब हम टेप की बात करेंगे तो इनपुट टेप जो होगा, सपोज मेरी लैंग्वेज है a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सपोज दैट ये मेरी लैंग्वेज है, इसके लिए मेरे को ट्यूरिंग मशीन बनानी है। तो मेरा जो टेप होगा, इनपुट टेप, उसमें क्या होगा कि यहाँ कहीं ब्लैंक स्पेस होंगे। यहाँ सपोज मैंने 3 के लिए लिया, जब n की वैल्यू 3 हो तो 3 बार a लिखूंगा, हाँ भैया, 3 बार b लिखूंगा, हाँ भैया, 3 बार c लिखूंगा, हाँ भैया। तो ये हो गया काम।
और सपोज यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो उसको हम कैपिटल बी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा रीड हेड राइट हेड होता है वो हम दोनों तरफ से मूव कर सकते हैं। हम लेफ़्ट टू राइट जा सकते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ जा सकते हैं, और मतलब राइट टू लेफ़्ट भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीके से मूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले एक तो टेप मिलेगा, अगर इसकी हम बात करें क्या क्या इसमें चीज़ें होंगी। दूसरा मेरे को क्या मिलेगा, रीड एंड राइट हेड। मैं राइट भी कर सकता हूँ, मैं रीड भी कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो कहीं किसी भी सेल में पॉइंट कर रहा है और मुझे पता है यहाँ पे क्या होगा, फाइनाइट कंट्रोल भी होगा, जैसे पुश डाउन ऑटोमेटा में था, बिल्कुल था भैया। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें होनी है ना। और रीड एंड राइट हेड कहीं पे मूव कर सकता है, लेफ़्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ़्ट भी। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो ये बात है यार ट्यूरिंग मशीन की। अब भैया इसकी बात करते हैं टपल्स की। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी कितनी टपल्स हैं? 7। पुश डाउन ऑटोमेटा में कितनी थी? 7। इसमें कितनी है? ट्यूरिंग मशीन में भी 7। तो टपल को हम यहाँ पे एम से डिनोट कर सकते हैं ट्यूरिंग मशीन के। क्यू है सबसे पहले, सिग्मा है, फिर ये टाउ, आप टेप कह सकते हो उसको, टाउ जगह पढ़ते हैं क्योंकि गामा पढ़ता है, डिपेंड करता है बुक्स वगैरह में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा गया है, बट काम क्या वो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, बिल्कुल फाइनाइट ही होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगी। तो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हो गई क्यू। ये क्या भैया? इनपुट अल्फ़ाबेट, बिल्कुल। तो इनपुट सिंबल कह सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टेप, जो अपना टेप है, टेप का अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, टेप में अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? सारे इनपुट, जो इनपुट आ रहे हैं वो तो रहेंगे ही, इनपुट अल्फ़ाबेट तो रहेंगे ही, साथ में यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लैंक स्पेस की। तो हम इसमें ब्लैंक स्पेस भी क्या कर देंगे? यूनियन कर देंगे। यूनियन कर देंगे मतलब ब्लैंक स्पेस को भी इंक्लूड कर देंगे, तो वो सब कहलाएगा टेप अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और ये हमें पता है ट्रांजिशन फंक्शन होता है। ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है उसको भी बताऊंगा मैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं। ये क्या है भैया? इनिशियल स्टेट है। ये क्या भैया? इनिशियल स्टेट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बी क्या है? ब्लैंक सिंबल है। बी क्या है? ब्लैंक सिंबल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एफ क्या है मेरे पास? फाइनल स्टेट है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या पॉइंट समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। तो इस तरीके से भैया अपनी फाइनाइट जो ट्यूरिंग मशीन है उसकी जो टपल्स हैं वो इस तरीके से वर्क करते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है भैया, ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है उसका समझा दो। तो ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें तो स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन सबसे पहले हमारे को क्यू क्रॉस, जो भी मेरा टेप है, इनपुट टेप है, वो मेरे को क्या देगा? क्यू इनपुट टेप के साथ डायरेक्शन देगा। डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है, कि मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ या मैं राइट जा रहा हूँ। तो जो डायरेक्शन होगी या तो लेफ़्ट होगी या तो फिर राइट होगी, ठीक है। क्यू क्या है? स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स। ये क्या है? टेप है, इनपुट, ठीक है। और ये वही चीज़ बता रहा है कि कौन सी स्टेट में मैं रीच कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो स्टेट जो भी थी, या तो स्टेट चेंज होगी या तो सेम स्टेट होगी। और ये मेरे को बता रहा है सिंबल, कि इनपुट सिंबल क्या है, ठीक है। इनपुट सिंबल हो सकता है ब्लैंक स्पेस भी हो सकता है, बाकी जो भी अपने इनपुट अल्फ़ाबेट है उनमें से हो सकता है, ठीक है। और ये मेरे को देगा डायरेक्शन, कि मैं लेफ़्ट मूव करूँ या तो मैं राइट मूव करूँ। तो हर एक ट्रांजिशन इस तरीके से गो थ्रू होगा। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन है। क्या बात क्लियर है? क्या पॉइंट समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। तो ये भैया ट्यूरिंग मशीन का असली खेल। सो ट्यूरिंग मशीन हमने समझा दिया आपको, जितना बेसिक हो सकता था, जितना नीडेड है वो सब मैंने बता दिया। क्या ट्यूरिंग मशीन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इसको अनरिस्ट्रिक्टेड कहते हैं, बिल्कुल। ये टाइप 0 से है, बिल्कुल। इसको मतलब ये हर एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है, हर एक लैंग्वेज रिकग्नाइजर है, लाइक CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज, रिकर्सिव एनोमरेबल लैंग्वेज के लिए तो बना ही बना है। और ये इसमें क्या होता है? अनलिमिटेड मेमोरी होती है, और ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसमें होता नहीं है मेमोरी के अंदर भी। तो उसको हम कहते हैं मेमोरी। इसमें टेप यूज़ होती है। बाकी टेप इस तरीके से मूव करता है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनाइट कंट्रोल होता है, जस्ट लाइक पुश डाउन ऑटोमेटा में भी होता है ना। और रीड एंड राइट हेड्स का काम क्या है समझा दिया। और ट्रांजिशन फंक्शन में ध्यान देना क्या ऐड हो जाती है? डायरेक्शन, कि हम लेफ्ट मूव करें या राइट मूव करें। तो हमारा काम क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन से ही सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस, ठीक है। हमने पुश डाउन ऑटोमेटा में भी देख लिया था। तो ट्रांजिशन फंक्शन की जो ये प्रॉपर्टी है उसको बहुत ज़्यादा बारीकी से समझना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सो आज के लिए इतने रखते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।